की सत्ता, लोग ब्रह्म शब्द ज़्यादा प्रचलित है, इस वजह से कह सकते हैं कि एक परम सत्ता है जिसको अद्वैत है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है, वही सर्व जगह सर्वव्यापी है। वो सत्ता अद्वैत है, अनंत है, अविनाशी है, निर्विकार है, निर्विकारी है, निराकार है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। उस सत्ता में ही उसका मूल स्वभाव जो है, उसका एक गुण है, उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, ये है कि उसके अंदर संकल्प होते रहते हैं। संकल्प मतलब समझ सकते हैं, इमेजिनेशन पावर उसके अंदर है, संकल्प करने की पावर है कि विचार के द्वारा, जैसे हम संकल्प करके विचार कह सकते हैं, उसको थॉट्स कह सकते हैं, या इमेजिनेशन कहते हैं, कह सकते हैं, या स्वप्न को रचने की शक्ति कह सकते हैं, इसी को संकल्प शक्ति या माया कहते हैं, या सांख्य वाले इसी को प्रकृति कहते हैं। तो इसी शक्ति के कारण जो शैव वाले हैं इसको पार्वती या शक्ति शब्द यूज करते हैं, शाक्त वाले शक्ति। तो ये इसी शक्ति की वजह से ब्रह्म और ये शक्ति, ब्रह्म और जो माया है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, उसी का स्वभाव है। तो इस वजह से दोनों अलग अलग नहीं है। लोग कभी कभी समझ लेते हैं कि अलग दो सत्ता हो गई, नहीं, बस समझाने के लिए अलग अलग जो नाम ले लिए जाते हैं एक ही सत्ता के। तो उसका स्वभाव, ब्रह्म का स्वभाव है कि उसके अंदर संकल्प रचने की शक्ति होती है, और संकल्प स्वप्न रचने की शक्ति होती है। इसी शक्ति के कारण स्वभाव है इसका, ये स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, तो दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। उष्णता और जल, उष्णता और अग्नि, क्या दो शब्द दिख रहे हैं आपको, सुनने में आ रहे हैं, तो क्या दोनों अलग हैं? एक ही हैं। बिना उष्णता के अग्नि का कोई अस्तित्व है? नहीं है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म माया पर समझाने के लिए दो नाम बता रहा हूँ मैं, लेकिन दोनों एक ही हैं। तो इस शक्ति के कारण जो है ब्रह्म में ही स्वभाववश अपने आप ही उसका स्वभाव है, अनंत काल से चल रहा है कि उसमें स्वप्न उत्पन्न होते रहते हैं, अनंत स्वप्न, एक स्वप्न नहीं, अनेक अनंत संकल्प या स्वप्न उत्पन्न होते रहते हैं। इस स्वप्न में ही ब्रह्म ही स्वयं को जो है जीव और जगत के रूप में कल्पित करता है। सब कुछ ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, बस एक ही परम सत्ता है, उसी से ही अनंत संकल्प उत्पन्न होते हैं, अनंत स्वप्न उत्पन्न होते हैं। और ये स्वप्न क्यों उत्पन्न होते हैं? वासना के कारण। वासना बस स्वभाव ही है, बस स्वभाववश उत्पन्न होते हैं, यूँ कह सकते हैं कि बाद में जो कुछ वासनाएं जो उत्पन्न होती हैं, वो स्वभाववश हमें जन्मजात वासनाएं मिलती हैं, और कुछ मूल प्रवृत्तियां रहती हैं, उसी के अनुसार इंसान जो व्यक्ति है उसको पता नहीं रहता, पैदा होता है ज्ञानता में, उसको ज्ञात नहीं रहता। तो वही ब्रह्म ही जीव और जगत के रूप में स्वयं को कल्पित करता है, और अज्ञानता के कारण जो है अनेकों जन्म में जो है भ्रमण करता है, जब तक उसे ज्ञान नहीं हो जाता तब तक। तो सिद्धांत तो मैंने पहले बता दिया।